हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग आपका क्या होता है? त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा, जिसको क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। बट इसमें स्किन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा पूरा कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रंथ आपका क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बट इसमें क्या पूछा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। इसको भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है दोस्तों, ये आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, पानी का पीएच सामान्यतः क्या होता है? पानी का पीएच सामान्यतः क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, पीएच के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। देखो, अगर पीएच पीएच अगर 7 से ज्यादा है, पीएच क्या है? 7 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? बेसिक होगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर पीएच 7 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या? एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 से कम है, अगर पीएच 7 के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। जो पानी होता है वो आपका उदासीन होता है। इसका मतलब आपका पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जो दूसरा नंबर वाला है ना इसमें, ये दूसरा वाला, ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसकी खोज किसने किया? फेडरिक मिक्सर ने। क्या? फेडरिक मिक्सर ने किया था। किसमें? कितने सन में? 1869 में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए आपका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए कुछ चीजें में क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। ये भी ध्यान देखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? डीएनए सॉरी, डीएनए तो आनुवांशिक पदार्थ है ही, जो आरएनए है वो भी कहीं कहीं पर आनुवांशिक पदार्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य के निकटतम सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कोशिका की ऊर्जा यूनिट क्या कहलाती है? कोशिका की ऊर्जा यूनिट क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका कहने का मतलब है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये क्या होता है? ऊर्जा के काम में आता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका दोहरी परत होता है। क्या? दोहरी परत होता है, मतलब डबल लेयर होता है। क्या होता है? डबल लेयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, मानव हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन है। 206 होती है। 206 मतलब ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन। देखिए, दोनों हाथ मिलाकर
दोनों हाथ मिलाकर कितने हड्डी होते हैं? कितने होते हैं? 60 हड्डी होते हैं। और दोनों पैर मिलाकर कितने हड्डी होते हैं? 60 हड्डी। कितने हो जाए? 120 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से होता है? राइट आंसर आप लोग बताएंगे साथियों। प्लीज इस प्रश्न का आंसर जरूर दें आप लोग। राइट आंसर आप लोग बताएंगे साथियों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। हमें लगता है आपने भी सी ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है आपने। अगला प्रश्न देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए, धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइए, धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? राइट आंसर बताइए। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आपका भी हमारा भी मतलब बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शेयर इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 10वां नंबर, किस गैस में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है? 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? देखिए, इसको लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं और लाल रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। ये मरता कहाँ है? ये आपका स्प्लीन में मरता है। कहाँ? स्प्लीन में। इसको क्या कहते हैं? गेव गार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन है, और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर इसका आप लोग बताएंगे साथियों। राइट आंसर इसका बताएंगे आप लोग साथियों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया, अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए, प्लेटलेट जानते हैं, पट्टिकाड़ू जिसको बोलते हैं, अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। जो प्लेटलेट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। डायबिटीज आपके इंसुलिन के वजह से होता है। इंसुलिन आपका क्या बनाता है? ओ सॉरी, इंसुलिन कौन बनाता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आपका क्या था? बीटा सेल होता है। क्या होता है? बीटा सेल, जो क्या बनता है? इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या होता है? ये क्या होता है? हाइपोकैल्सिमिक होता है, जो क्या, सॉरी, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। रिकेट्स किसके कारण से होता है? विटामिन, सॉरी, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, और रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखिएगा बहुत ध्यान से। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? बताइए, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें तने में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें क्या होता है? तने में फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। पानी का सबसे अच्छा, सॉरी, पानी का सबसे उच्च तापमांक पर वाष्प बनने का तापमान क्या है? सब पानी का सबसे उच्च तापमांक पर वाष्प बनने का तापमान क्या है? मतलब पानी कितने ताप पर भाप में बदल जाता है? बताइए, पानी कितने ताप पर भाप में बदल जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कोबाल्ट का रासायनिक चिन्ह क्या है? कोबाल्ट का रासायनिक चिन्ह क्या है? राइट आंसर इसका आप लोग बताएंगे साथियों। क्या है? CO, कोबाल्ट। निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक।
जो कोबाल्ट होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में किस ग्रंथि का कार्य हार्मोन को नियंत्रित करना? बताइए, मानव शरीर में किस ग्रंथ का कार्य हार्मोन को नियंत्रित करना? इसका राइट आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा, पिट्यूटरी। ये क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और ये क्या होता है? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित होता है? सेल टर्सिका में होता है। क्या होता है? सेल टर्सिका में लोकेटेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? राइट आंसर इसका आप लोग बताएंगे साथियों, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या बताएंगे साथियों? ए ऑप्शन बताएंगे, फीमर। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टीबिया आपका पैर की हड्डी है। क्या? पैर की हड्डी होती है टीबिया। ह्यूमरस ये आपका हाथ का हड्डी है। कहाँ? हाथ का हड्डी है। स्कैपुला आपका पीछे पाया जाता है, जो ट्रेंगुलर शेप होता है वो उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन आपका 78% लगभग पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? बताइए, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? राइट आंसर बताइए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त में हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए, किसके लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर बताइए आप लोग साथियों। 20 का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार में एक बार में जो हीमोग्लोबिन होता है, 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार में हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है? बाइंडिंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा का उत्पादन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 होता है। तो ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? कौन सी गैस कौन सी गैस रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय मानी जाती है? बताइए। 22 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 22 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन। हीलियम क्या है? पी ब्लॉक का तत्व है। क्या? पी ब्लॉक का तत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नील नीला आसमान किस वजह से दिखाई देता है? नीला आसमान किस वजह से दिखाई देता है? राइट आंसर बताइएगा साथियों आप लोग, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलती है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 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 समझिएगा, संघनन जिसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब द्रव किस में जाता है? गैस में। जब द्रव से गैस में जाता है, गैस से क्या जाता है? द्रव में। जब कोई चीज गैस से द्रव में जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सब्लिमेशन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, शुद्ध पानी में शुद्ध पानी में कुल घुलित पदार्थ टीडीएस कितने पीपीएम से कम होता है? बताइए।
25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। चलिए इसको मैं भी आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिएगा, जो बोन होता है ना, लॉन्ग बोन जिसमें अंदर खोखला होता है बोन, ये जो बोन होता है इसमें क्या होता है? स्टेम सेल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल होते हैं। और स्टेम सेल कई भी प्रकार के होते हैं। एक होता है इरेथ्रोब्लास्ट होता है, एक होता है ल्यूकोब्लास्ट होता है, एक होता है मेगाकैरियोसाइट्स होता है। क्या? एक मेगाकैरियोसाइट्स होता है, ल्यूकोब्लास्ट, थ्रोम्बोप्लास्ट, सॉरी थ्रोम्बोब्लास्ट क्या कहाँ बनाता है? आरबीसी। ल्यूकोब्लास्ट क्या बनाता है? डब्ल्यूबीसी। और मेगाकैरियोसाइट्स क्या बनाता है? प्लेटलेट बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन उत्पादन करता है? 28 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे साथियों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, इसको मैं और समझा देता हूँ। ये जो होता है पेनक्रियास, उसमें सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक अल्फा सेल होता है। क्या होता है? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल आपका ग्लूकेगॉन रिलीज करता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है, जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोजन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में घटाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का कम होना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लूकोज लेवल का बढ़ना हाइपरग्लाइसेमिया, ये आपको ध्यान रखना है। जो गामा सेल होता है क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, फीमर। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? रासायनिक दृष्टि से अम्ल का पीएच मान क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जो रासायनिक मान होता है पीएच का अम्ल का, वो 0 से 7 के बीच में होता है। 0 से 7 के बीच में होता है। और जो ये इसका तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट जो 7 से 14 तक है उसका क्या होना चाहिए? ये क्षारी का पीएच मान होना चाहिए। क्षारी का पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है 0 से लेकर 7 तक होता है। तो बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा ग्रह अपनी दिशा में सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी दिशा में सबसे तेज घूमता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, किस गैस का प्रयोग रोशनी की बल्बों में होता है? किस गैस का प्रयोग रोशनी की बल्बों में होता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है? कौन सा अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाए? एस्कॉर्बिक एसिड। ये ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? लेमन, जिसको क्या बोलते हैं? नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और लैक्टिक एसिड जो था वो आपका दही में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ होता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, मांसपेशियों में। ये ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कैल्शियम आपका किस में पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डी के लिए आपका विटामिन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए रक्त में क्या पाया जाता है? Fe पाया जाता है, जो क्या आयरन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए,
कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रह रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है? 35 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अंग पाचन में पित्त का उत्पादन करता है? कौन सा अंग पाचन में पित्त का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, लीवर। ये क्या करता है? पित्त का उत्पादन करता है, बट स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, जिसको क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। बनता है आपका यकृत में, बनता है कहाँ? यकृत यानी कि लीवर। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी सही है, लीवर यकृत एक ही बात है, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम। अगला देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6 होता है भाई साहब। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिजली का रासायनिक इकाई क्या है? बिजली का रासायनिक इकाई क्या है? क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? बिजली का एसआई इकाई क्या है? मान लेते कुलाम, मैं पूछ लेता हूँ इसका आवेश का लिख देते हैं यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आवेश का एसआई इकाई क्या है? वो आपका कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एनी फार्मूला था कुलाम। जो आवेश का फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एनी होता है। तो हम इसका डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं इसके हिसाब से। अगला देखिए, अगला है, फ्लोरोसेंट लाइट में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जल से मतलब जाइलम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो खनिज पोषक तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? एक सेल होता है। क्या होता है? ये आपका सेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन गैस की रासायनिक स्थिति क्या है? इसका कहने का मतलब, जो ऑक्सीजन है नेचर में किस रूप में पाया जाता है? नेचर में किस रूप में पाया जाता है? जो ऑक्सीजन होता है नेचर में O2 के रूप में पाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको सी ऑप्शन नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, न्यूटन का पहला नियम किससे कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति का नियम कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा का समय क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा का समय क्या है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, रेडियोधर्मी विकिरण में कौन सा शामिल नहीं है? रेडियोधर्मी विकिरण में कौन सा शामिल नहीं है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन
हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पूछा है उसमें, पूछा है कि नहीं पूछा वो अभी आपको देखना है, हाँ या ना। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक लौह कहाँ पाया जाता है, बताइए। मानव शरीर में सबसे अधिक लौह कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में पाया जाता है, सिंपल बात। और लौह किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है। हीमो मतलब लोहा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। और हड्डी में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, और इसमें क्या होता है? पोटेशियम पाया जाता है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पवन ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।